शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शनिदेव की पूजा करता है, उनकी कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता, रोग और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हमारे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति शनिवार के दिन उनकी कथा सुनता है, वह अपने पापों से मुक्ति पाता है, अचानक हुए संकटों से बच जाता है और जीवन में स्थिरता तथा सम्मान प्राप्त करता है। शनिदेव की कृपा से ही व्यक्ति को सच्चा वैराग्य, धैर्य और आत्मबल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, शनिवार व्रतम कुर्यात् श्रद्धया यः समाहितः तस्य दुःखानि नश्यन्ति सर्वसौख्यम प्रजायते। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा से शनिवार का व्रत और शनिदेव की कथा सुनता है, उसके सभी दुख नष्ट होकर जीवन में सुख समृद्धि आती है। कथा आरंभ शनिदेव का जन्म। एक समय की बात है। सूर्यलोक में तेजस्वी भगवान सूर्यदेव का निवास था। सूर्यदेव की पहली पत्नी थी संध्या देवी, जो अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और तेज से पूर्ण थीं। लेकिन सूर्यदेव का प्रचंड तेज इतना अधिक था कि संध्या देवी अधिक समय तक उसके ताप को सह नहीं पाती थीं। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि उन्हें तपस्या करनी चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य से विचलित न हो, इसलिए उन्होंने अपनी छाया से एक प्रतिरूप बनाया। वह थीं छाया देवी, छाया माता। संध्या देवी ने छाया को आदेश दिया, हे छाया, तुम कुछ समय तक सूर्य देव की सेवा करो, जब तक मैं तप करने जाऊं। छाया ने यह वचन स्वीकार किया और सूर्य देव के समीप रहने लगी। सूर्य देव ने उन्हें भी पत्नी रूप में स्वीकार किया। समय बीता और छाया देवी के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शनि। जब शनिदेव का जन्म हुआ, उस समय सूर्य ग्रहण का योग था। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक विचित्र वातावरण छा गया। आकाश में बादल उमड़ आए, वायु प्रचंड चलने लगी, पक्षी मौन हो गए। देवगण भी यह देखकर चकित थे। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह न्याय का देवता बनेगा। यह जो करेगा, कर्म के अनुसार ही फल देगा। शनिदेव का बाल्यकाल और सूर्यदेव का क्रोध। शनिदेव का रंग काला था, परंतु उनका तेज अग्नि के समान प्रखर था। वे अत्यंत गंभीर, मौन और ध्यान मग्न रहते थे। सूर्यदेव को अपने इस पुत्र से स्नेह तो था, परंतु उनका रूप देखकर उन्होंने उपेक्षा कर दी। वे कहते, यह काला क्यों है? मेरे तेज से यह विपरीत कैसे हो सकता है? छाया माता दुखी हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने इस बालक को न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए, रूप की दृष्टि से नहीं। लेकिन सूर्यदेव का अहंकार बढ़ गया। एक दिन जब शनिदेव अपनी माता के चरणों में बैठे थे, सूर्यदेव उनके पास आए। शनिदेव ध्यान में लीन थे। उन्होंने पिता की ओर देखा भी नहीं। यह देखकर सूर्यदेव को अपमान का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, अरे बालक, तू अपने पिता को भी सम्मान नहीं देता, तू मेरा अनादर करता है। तभी शनिदेव ने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में एक विलक्षण शक्ति थी। उनकी दृष्टि में ऐसा प्रभाव था कि जिस पर पड़ती, उसका प्रभाव कर्मानुसार ही होता। जब शनिदेव की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, उसी क्षण सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। पूरा लोक अंधकारमय हो गया। सभी देवता घबराए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने शनिदेव से कहा, वत्स, तुम्हारी दृष्टि अत्यंत प्रबल है, इसे संयम में रखो। शनिदेव बोले, भगवान,
मैं किसी से वैर नहीं रखता। जो भी मेरे सामने आता है उसे उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, तुम न्याय के देवता बनोगे। तुम्हें सृष्टि में वह स्थान मिलेगा जहां कोई अन्य देवता नहीं पहुंच सकता। तुम ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाओगे और हर प्राणी का कर्म फल तुम दोगे। शनिदेव की तपस्या और वरदान। बाल्यकाल से ही शनिदेव गहन साधक थे। वे न भोग में रमे न मनोरंजन में। वे एकांत में जाकर भगवान महादेव का ध्यान करते। वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स शनि, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, वर मांगो। शनिदेव ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दीजिए जिससे मैं न्याय कर सकूं। जो भी व्यक्ति अधर्म करे, अहंकारी हो, मैं उसे उसके कर्म का फल दे सकूं। महादेव बोले, तथास्तु, तुम्हारी दृष्टि में मेरे वर से न्याय की शक्ति होगी। जो भी व्यक्ति अधर्म करेगा उसे दंड मिलेगा, और जो धर्म का पालन करेगा उसे तुम्हारी कृपा से उन्नति मिलेगी। शनिवार के दिन कथा सुनने का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा से शनिवार के दिन शनिदेव की यह कथा सुनता है वह अपने पापों से मुक्त होता है। जिसके जीवन में ग्रह दोष, राहु केतु या शनि की 7.5 चल रही हो, उसे यह कथा अमृत के समान शांति देती है। भक्त जब शनिदेव की कथा सुनते हैं तो उनके कर्मों का संतुलन होता है। उनके जीवन में जो भी अन्याय या कठिनाई होती है वह धीरे धीरे समाप्त होती है। शनिदेव न तो दंड देने वाले देव हैं न क्रोधी, वे तो कर्म के न्यायी देवता हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि कर्म से कोई नहीं बच सकता, परंतु सच्ची भक्ति, सेवा और विनम्रता से हर कष्ट को कम किया जा सकता है। अंत में, जो भक्त शनिवार के दिन शनिदेव की कथा सुनता है, काले तिल का दान करता है, पीपल के वृक्ष की पूजा करता है और अपने मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखता, उस पर शनिदेव सदैव कृपा करते हैं। भक्तजन कहते हैं, जय 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 शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। अगला भाग, भाग 2, शनिदेव और छाया माता की परीक्षा। सूर्यदेव से वियोग। शनिदेव की माता छाया देवी तपस्विनी और त्यागमयी थीं। उन्होंने सदैव अपने पुत्रों के प्रति समान प्रेम रखा, चाहे वह यमराज हो, यामी हो या शनि। लेकिन समय के साथ सूर्यदेव और छाया देवी के बीच मतभेद बढ़ने लगे। सूर्यदेव का तेज अपार था। वे सदैव कर्म, समय और सत्य के अनुयायी थे, परंतु उनमें अहंकार की झलक भी दिखाई देती थी। उन्हें अपने तेज पर गर्व था। वे सोचते थे कि समस्त लोगों को वे ही आलोकित करते हैं। छाया माता शांत, सरल और भक्ति में रची बसी थीं। वे अपने पुत्र शनि को धर्म, न्याय और करुणा की शिक्षा देती थीं। वे कहती, वत्स शनि, जीवन में सबसे बड़ा धन धर्म है। न्याय के मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं गिरता, भले ही संसार उसे समझ न पाए। शनि बालक ध्यानपूर्वक सुनते। उनकी आंखों में गंभीरता और समझ छलकती थी। वे कम बोलते, पर हर बात सोच समझ कर कहते। एक दिन सूर्यदेव ने छाया माता से कहा, तुम्हारा यह पुत्र शनि बहुत विचित्र है। इसकी दृष्टि से मेरा तेज भी मंद हो गया। मुझे लगता है यह अशुभ है। यह सुनकर छाया माता दुखी हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह बालक कोई साधारण नहीं है। यह आपके वंश का गौरव बनेगा। इसमें न्याय और संयम का प्रतीक छिपा है। लेकिन सूर्यदेव ने उनकी बात नहीं मानी। उनका हृदय कठोर होता गया।
सूर्य देव का वियोग और शनि देव का प्रण। एक दिन क्रोध में आकर सूर्य देव ने कहा, हे छाया, मैं तुम्हारे इस पुत्र को अपना नहीं मानता, तुम दोनों यहां से चले जाओ। यह सुनकर छाया माता रोने लगी। उन्होंने सूर्य देव से कहा, हे स्वामी, क्या आप अपने ही अंश को त्याग देंगे? क्या यह न्याय है? सूर्य देव ने मुंह फेर लिया। छाया माता ने पुत्र का हाथ पकड़ा और सूर्य लोक से प्रस्थान किया। वे अत्यंत दुखी थीं, लेकिन मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए बोली, वत्स, यह तुम्हारी परीक्षा है। संसार में वही सच्चा होता है जो विपत्ति में भी धर्म पर अडिग रहे। शनिदेव ने माता के चरण छुए और प्रण किया, मां, मैं अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जो अधर्मी होगा उसे उसके कर्म का फल दूंगा, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो। उस क्षण आकाश में बिजली चमकी और वायु ने संदेश दिया, यह न्याय के देवता का जन्म नहीं, न्याय की शक्ति का उदय है। शनिदेव का वनवास और कठोर तप। माता के साथ शनिदेव पृथ्वी लोक पर आए। वे हिमालय की एक गुफा में रहने लगे। छाया माता ने पुत्र को तप और साधना का मार्ग दिखाया। शनिदेव ने निश्चय किया कि वे तब तक ध्यान में लीन रहेंगे जब तक उन्हें अपने पिता का आदर और सृष्टि का स्थान प्राप्त न हो जाए। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, जल भी बहुत कम ग्रहण किया। सालों बीत गए। उनका शरीर दुर्बल हुआ, पर उनकी आत्मा और भी प्रखर हो गई। उन्होंने 12 वर्षों तक लगातार भगवान शंकर का ध्यान किया। उनकी आंखों से आंसू बहते, पर उनका मन अडिग रहता। उनकी साधना से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। देवगण, ऋषिगण और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित थे। यह बालक शनि इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। शिवजी का प्रकट होना। एक दिन उनके सामने तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे रूप लेने लगा और वहां स्वयं भगवान महादेव खड़े थे। शनिदेव ने झुककर प्रणाम किया। भगवान शंकर बोले, वत्स शनि, तुम्हारा तप मुझे अत्यंत प्रिय लगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शनिदेव बोले, भगवान, मैं न्याय का पालन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि संसार में कोई भी अन्याय न कर सके। मैं चाहता हूं कि हर जीव अपने कर्म का फल स्वयं पाए। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारा नाम सदा न्याय और कर्म से जुड़ा रहेगा। तुम ग्रहों के स्वामी बनोगे। जो भी व्यक्ति अधर्म करेगा, तुम उसे शिक्षा दोगे, और जो धर्म के मार्ग पर रहेगा, उसे तुम्हारी कृपा से उन्नति और शांति मिलेगी। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल न्याय करूंगा, न किसी से प्रेम में अंधा रहूंगा, न क्रोध में। महादेव बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हारे नाम से ही लोग संयम और सत्य का पाठ सीखेंगे। उस क्षण आकाश में घंटियां बजीं, पुष्पों की वर्षा हुई और एक दिव्य वाणी गूंजी, जय शनिदेव, जय न्यायाधीश। सूर्य देव का पश्चाताप। उधर सूर्य लोक में सब कुछ बदलने लगा। जब से शनिदेव और उनकी माता चले गए थे, सूर्य देव का तेज धीरे धीरे मंद हो गया था। देवताओं ने कहा, प्रभु, यह सब आपके पुत्र की दृष्टि का परिणाम है। आपने अन्याय किया है, अब उन्हें स्वीकार कीजिए। सूर्य देव को पछतावा हुआ। उन्होंने छाया माता और शनिदेव की खोज आरंभ की। वर्षों बाद जब वे पृथ्वी पर पहुंचे, उन्होंने देखा शनिदेव गहन ध्यान में लीन है। उनका शरीर तपस्या से काला पड़ गया है, परंतु उनके चारों ओर दिव्य आभा है। सूर्यदेव ने पास जाकर कहा, वत्स शनि, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें बिना कारण त्यागा।
तुम वास्तव में मेरे तेज का ही रूप हो। शनिदेव ने विनम्र स्वर में कहा, पिता, मैंने आपको कभी छोड़ा नहीं। मेरा धर्म ही मेरा पिता है और मैं उसका पालन सदा करूंगा। सूर्यदेव ने पुत्र को गले लगाया। आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। ब्रह्मांड में न्याय और संतुलन का आरंभ हुआ। शनिवार को कथा सुनने का फल, भाग 2 का फलश्रुति। जो व्यक्ति शनिवार के दिन शनिदेव की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से वियोग, दरिद्रता और मानसिक कष्ट समाप्त होते हैं। पिता पुत्र के बीच का प्रेम स्थिर रहता है और घर में शांति व सम्मान की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है, शनिवारे शनि कथा श्रवणे च भक्तया यह नरः तस्य सर्वं सुखम भवति पितृदोषम विनश्यति। अगला भाग 3, शनिदेव और यमराज का संवाद। न्याय के सिद्धांत की स्थापना। यमलोक में संदेश। उस समय यमलोक में यमराज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। वे मृत्यु के अधिपति और धर्मराज कहलाते थे। जो भी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता, उसका कर्म लेखा यमराज के समक्ष आता। वे प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मानुसार स्वर्ग या नरक का स्थान देते। एक दिन नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, अब सृष्टि में एक और देवता प्रकट हुए हैं जिनका नाम शनि है। वे भी न्याय और कर्म के प्रतीक हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है कि वे सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार फल देंगे। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि वे न्याय करते हैं तो यह सृष्टि के लिए शुभ है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। यमराज और शनिदेव का मिलन। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ, शनिदेव को आदरपूर्वक आमंत्रित करो। कुछ समय बाद शनिदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर यमलोक पहुंचे। उनका रथ काले घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था। उनकी आंखों में गंभीरता थी, मुख पर तेज और शांति दोनों थे। यमराज ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और कहा, स्वागत है न्याय के देवता। आपका आगमन धर्म के लिए मंगल है। शनिदेव ने प्रणाम किया और बोले, हे धर्मराज, आपके चरणों में नमस्कार। आप मृत्यु के माध्यम से न्याय देते हैं और मैं जीवितों के कर्म का परिणाम दिखाता हूं। न्याय पर संवाद। यमराज बोले, वत्स शनि, बताओ तुम्हारे अनुसार न्याय क्या है? शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, न्याय वह है जो निष्पक्ष हो, जो किसी के प्रति आसक्ति या द्वेष से रहित हो, जो कर्म के आधार पर फल दे, न कि व्यक्ति के रूप या पद के आधार पर। यमराज बोले, सही कहा, पर क्या तुम जानते हो कि न्याय करते हुए भी दया की आवश्यकता होती है? शनिदेव ने उत्तर दिया, हां, किंतु दया तभी सार्थक है जब वह धर्म की मर्यादा में हो, अन्यथा दया भी अधर्म को जन्म देती है। यमराज मुस्कुराए, तुम्हारी दृष्टि अद्भुत है, परंतु तुम्हारा मार्ग कठोर है। कभी कभी मनुष्य गलती अज्ञानवश करता है, न कि बुरे भाव से। शनिदेव बोले, इसलिए मैंने कहा मैं केवल दृष्टि देता हूं, दंड नहीं। दंड तो उसके कर्म की लहरें स्वयं लाती हैं। मैं केवल उसे कर्म का आईना दिखाता हूं। उनके इन शब्दों से पूरा यमलोक गूंज उठा। सभी यमदूत बोले, सत्य है, सत्य है। कर्म और नियति का रहस्य। यमराज ने आगे पूछा, वत्स शनि, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? श्रीदेव बोले, हां, पर केवल कर्म और भक्ति से। भाग्य वही है जो बीते हुए कर्मों का फल है, परंतु जो व्यक्ति वर्तमान में धर्म और सत्य का पालन करता है, वह अपने भविष्य को निर्मल बना सकता है। यमराज बोले,
तो क्या तुम मानते हो कि कर्म ही सब कुछ है? शनिदेव ने कहा, कर्म ही जीवन का बीज है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने कर्म से उठता है। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा यह ज्ञान दुर्लभ है। मैं चाहूंगा कि सृष्टि में हमारे दोनों के कार्य अलग हों। मैं मृत्यु के बाद न्याय दूंगा और तुम जीवन में ही कर्म का परिणाम दिखाओगे। शनिदेव बोले, तथास्तु। जो जीव मृत्यु से पहले अपने कर्मों से न सुधरे, उसे मृत्यु के बाद तुम्हारे पास आना ही होगा। दोनों देवता एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। उनका यह संवाद ब्रह्मांड के संतुलन की नींव बन गया। देवताओं की सभा में निर्णय। देवताओं ने यह समाचार सुना कि शनिदेव और यमराज ने एक साथ धर्म की परिभाषा तय की है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव तीनों ने उन्हें बुलाया। ब्रह्मा जी बोले, वत्स शनि, अब से तुम न्यायाधीश कहलाओगे। तुम ग्रहों में श्रेष्ठ रहोगे। जो भी व्यक्ति पाप करेगा, तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बच सकेगा, परंतु जो सच्चा भक्त होगा, जो सच्चे मन से क्षमा मांगेगा, तुम्हारा हृदय स्वयं करुणा से भर जाएगा। भगवान शिव बोले, तुम मेरे अनुयायी रहोगे और मैं वचन देता हूं जो तुम्हारी पूजा करेगा, उसे मैं स्वयं आशीर्वाद दूंगा। शनिदेव ने तीनों देवों के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, मैं धर्म का रक्षक बनूंगा, परंतु किसी पर अन्याय नहीं करूंगा। शनिदेव की दृष्टि का रहस्य। ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स शनि, तुम्हारी दृष्टि इतनी प्रबल क्यों है? शनिदेव बोले, भगवान, मेरी दृष्टि दंड देने के लिए नहीं, चेताने के लिए है। जब किसी पर मेरी दृष्टि पड़ती है तो उसका अहंकार टूटता है। वह अपने कर्मों की सच्चाई से सामना करता है। यही उसकी मुक्ति की शुरुआत होती है। ब्रह्मा जी बोले, अद्भुत। तब से लोग तुम्हें ग्रहों में सबसे प्रभावशाली मानेंगे। तुम्हारे समय को लोग 7.5 कहेंगे, जो उनके जीवन की परीक्षा होगी। परंतु उस परीक्षा के अंत में जो टिकेगा, वह स्वर्ण समान चमकेगा। शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति शनिवार के दिन मेरे नाम का स्मरण करेगा, काले तिल, तेल और लोहे का दान करेगा, उसे मेरी दृष्टि से भय नहीं, कृपा मिलेगी। शनिवार को कथा सुनने का फल। भाग 3 की फलश्रुति। जो व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिदेव और यमराज के इस संवाद की कथा सुनता है, उसके जीवन में न्याय की स्थापना होती है। वह दूसरों का बुरा नहीं सोचता और अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। इस कथा के श्रवण मात्र से पिता पुत्र में प्रेम, भाई बहन में सामंजस्य और परिवार में सत्य का वास होता है। शास्त्र कहते हैं, कर्म फलदायकम शनि, धर्मराजो मृत्युकारकः। उभौ यदि प्रसन्नो स्यात्, न दुःखम न च भयम। अर्थात जब शनिदेव और यमराज दोनों प्रसन्न हों, तब मनुष्य के जीवन में न भय रहता है न दुख। अगला भाग, भाग 4, शनिदेव और राजा विक्रम की कथा। धर्म की परीक्षा। उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य। प्राचीन काल में उज्जयिनी नगरी, वर्तमान उज्जैन में, एक अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा और प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। वे न्यायप्रिय, दानवीर और अत्यंत बुद्धिमान थे। संपूर्ण भारत में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। उनका दरबार विद्वानों, संतों और ज्योतिषाचार्यों से भरा रहता था। वे कहते, मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। मैं स्वयं सत्य और धर्म का रक्षक हूं। देवता भी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे।
परंतु धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार का अंकुर फूटने लगा। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके समान न्यायप्रिय कोई नहीं है। देव सभा में शनिदेव का संकल्प। एक दिन देवताओं की सभा में सब देवता अपनी अपनी महिमा का वर्णन कर रहे थे। वहां शनिदेव भी उपस्थित थे। सूर्यदेव बोले, मेरे तेज के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। चंद्रदेव बोले, मेरी शीतलता से सबका मन शांत होता है। मंगल बोले, मैं वीरता का प्रतीक हूं। और इंद्र बोले, मैं देवताओं का राजा हूं। तभी शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, हे देवगण, तुम सबकी महिमा सही है, परंतु यह मत भूलो कि सृष्टि में कोई भी मेरे प्रभाव से बच नहीं सकता। जिस पर मेरी दृष्टि पड़ती है वह अपने कर्म का परिणाम अवश्य भोगता है, चाहे वह देव हो, दानव हो या राजा। देवगण बोले, हे शनि, क्या तुम्हारा प्रभाव इतना व्यापक है? शनिदेव बोले, हां, मेरे समय में सबसे बड़ा राजा भी विनम्र हो जाता है। नारद मुनि ने कहा, यदि ऐसा है तो पृथ्वी पर उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य हैं। वे स्वयं को न्याय का अवतार मानते हैं, क्यों ना आप उनकी परीक्षा लें। शनिदेव ने गंभीरता से कहा, तथास्तु, अब समय है राजा विक्रमादित्य को उनके कर्मों का बोध कराने का। शनि की दृष्टि राजा विक्रम पर। कुछ ही दिनों बाद शनि की 7.5 राजा विक्रमादित्य की कुंडली में प्रवेश करने वाली थी। ज्योतिषाचार्यों ने आकर कहा, महाराज, आने वाले समय में शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। सावधान रहें, क्योंकि शनि का प्रभाव अत्यंत गंभीर होता है। राजा मुस्कुराए और बोले, मैं सत्य और धर्म का पालन करता हूं। शनि भी मेरे प्रति क्या कर सकता है? यह सुनकर दरबार में मौन छा गया। सभी मंत्रियों ने राजा को विनम्र रहने की सलाह दी, परंतु राजा के मन में यह विचार बैठ गया कि शनिदेव का प्रभाव केवल पापियों पर होता है। शनिदेव ने वहीं से अपनी दृष्टि डाली और उनके जीवन का सबसे कठिन काल आरंभ हुआ। राज्य से वियोग। एक दिन दरबार में बैठे हुए राजा ने देखा, उनके तिलस्मी सिंहासन का एक रत्न गायब है। किसी को पता नहीं था कि वह कहां गया। राजा ने क्रोध में आकर कई सेवकों को दंड दिया, लेकिन अगले ही दिन उनके राज्य में अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, फसलें जल गईं और प्रजा में असंतोष फैल गया। राजा विक्रमादित्य ने भंडार खोल दिए, दान दिया, पूजा की, परंतु कुछ भी लाभ न हुआ। रात में उन्हें स्वप्न आया, जहां शनिदेव ने प्रकट होकर कहा, राजा विक्रम, यह तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर जो अहंकार है वही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। सुबह जब राजा ने यह सपना बताया, उनके ही कुछ मंत्रियों ने षड्यंत्र रचकर उन्हें राज्य से निकाल दिया। अब वही राजा जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, भिक्षा मांगने लगा। राजा विक्रम की विपत्ति। राजा विक्रमादित्य अब परदेश में भटक रहे थे। कभी किसी के घर द्वार पर रोटी मांगते, कभी जंगलों में पेड़ों की छाया में सो जाते। एक दिन वे एक नगर पहुंचे जहां राजा ने उन्हें पहचान कर साधारण सेवक के रूप में काम दे दिया। विक्रम अब घोड़ों की देखभाल करने लगे। एक दिन घोड़ा उग्र हो उठा और राजा को लात मार दी, जिससे उनका पैर टूट गया। लोगों ने कहा, यह शनि की दृष्टि है। राजा अब भी हिम्मत नहीं हारे। वे बोले, जो भी होगा भगवान की इच्छा होगी। लेकिन उनके कष्ट कम नहीं हुए। एक दिन चोरी के झूठे आरोप में उन्हें पकड़ लिया गया और नगर के राजा ने उनका हाथ कटवाने का आदेश दिया। राजा विक्रम का दाहिना हाथ काट दिया गया। रक्त बहने लगा, पर उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वे बोले, शनिदेव जो कर रहे हैं न्याय कर रहे हैं।
शायद मेरे भीतर कुछ ऐसा दोष था जिसे यह परीक्षा मिटा रही है। यह सुनकर नगर के सभी लोग दंग रह गए। ऐसे समय में भी उन्होंने भगवान को कोसा नहीं। शनिदेव का प्रकट होना कुछ समय बाद वही नगर राजा विक्रम को पहचान गया कि यह तो वही पराक्रमी विक्रमादित्य हैं। नगर के राजा ने उनसे क्षमा मांगी। तभी रात में शनिदेव प्रकट हुए। उनकी काया काली थी पर तेज अलौकिक था। उन्होंने कहा, राजन, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुमने दुख में भी धर्म नहीं छोड़ा और यही सच्चा न्याय है। राजा विक्रमादित्य ने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभु, यदि यह परीक्षा न होती तो मैं अपने भीतर के अहंकार को कभी नहीं पहचान पाता। अब मुझे ज्ञात हुआ कि शनि का प्रभाव विनाश नहीं, परिवर्तन के लिए होता है। शनिदेव बोले, वत्स, यही सत्य है। मैं किसी का शत्रु नहीं, मैं तो कर्म का दर्पण हूं। जो स्वयं को देख लेता है वह मोक्ष के मार्ग पर बढ़ जाता है। शनिदेव ने अपना आशीर्वाद दिया। राजा के कटे हाथ पुनः जुड़ गए। राज्य में संदेश भेजा गया और राजा विक्रमादित्य फिर से अपने सिंहासन पर लौटे। शनिवार को कथा सुनने का फल, भाग 4 की फलश्रुति। जो भक्त शनिवार के दिन शनिदेव और राजा विक्रम की यह कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उसे अपने कर्मों की पहचान होती है और वह विनम्र बनता है। इस कथा के श्रवण से अहंकार नष्ट होता है, घर में समृद्धि आती है और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, यह शनिवारे विक्रम कथा पठति श्रवणम करोति च तस्य दुःखानि नश्यन्ति सुखम दीर्घायुरेव च। अगला भाग, भाग 5, शनिदेव और राजा हरिश्चंद्र की कथा, सत्य की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र का परिचय। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्य और धर्म के अनन्य अनुयायी थे। उनका जीवन सदा न्याय, दान और सत्य के मार्ग पर केंद्रित रहता। सभी मंत्री, प्रजा और विद्वान उनकी भक्ति, न्यायप्रियता और त्याग के कारण उनका सम्मान करते थे। राजा हरिश्चंद्र कहते थे, धर्म ही जीवन की नींव है। सत्य और न्याय का पालन करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वे अपने राज्य में किसी के प्रति अन्याय नहीं होने देते थे। सभी प्रकार के दंड और न्याय के कार्य स्वयं राजा हरिश्चंद्र देखता। शनिदेव का संकल्प। देवगणों की सभा में शनिदेव ने कहा, इस बार मैं सत्य और धर्म का मार्ग दिखाने के लिए एक मानव को परीक्षा दूंगा। जो सत्य पर अडिग रहेगा वही मेरे आशीर्वाद का अधिकारी होगा। नारद मुनि ने कहा, राजा हरिश्चंद्र इस परीक्षा के योग्य हैं। उनका जीवन सत्य और धर्म का आदर्श है, परंतु शनिदेव की दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता। शनिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। अब समय है कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा आरंभ हो। हरिश्चंद्र का पहला परीक्षण। एक दिन ब्रह्मा जी ने शनिदेव को सूचित किया, यहां एक नया कार्य है। राजा हरिश्चंद्र को अब उनके सत्य और त्याग का मार्ग दिखाना होगा। शनिदेव ने पृथ्वी पर प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र के सामने कहा, हे राजन, तुम्हारा जीवन सत्य और धर्म का प्रतीक है, परंतु मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि कठिनाइयों में भी सत्य का पालन कैसे किया जाता है। तुम तैयार हो? राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, सत्य और धर्म मेरे जीवन का आधार हैं। मैं तैयार हूं। आप जो भी परीक्षा दें, मैं उसे धैर्य और श्रद्धा से सहूंगा। तब शनिदेव ने उन्हें विभिन्न कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार किया।
संपत्ति और राज्य का त्याग। पहली परीक्षा यह थी कि राजा को अपने संपूर्ण राज्य और धन का त्याग करना पड़ा। शनिदेव की दृष्टि से उनके राज्य में अकाल, महाभूख और संकट उत्पन्न हुआ। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने राज्य का त्याग कर दिया। वे अपने परिवार और प्रजा को सुरक्षित रखते हुए जंगलों में चले गए। वे दिन रात तपस्या करते और अपनी प्रजा के लिए भोजन और सुरक्षा सुनिश्चित करते। उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रजवर्धन भी उनके साथ कठिनाइयों में सहायक बने। सत्य का मार्ग, कठिनाई और भिक्षाटन। शनिदेव ने अगले चरण में राजा की परीक्षा ली। राजा को अपनी जीविका के लिए भिक्षाटन करना पड़ा। वे नगर नगर घूमते, घर घर जाकर दान मांगते। कई बार लोग उन्हें पहचानते और अपमानित करते, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने कभी शिकायत नहीं की। उनके मन में केवल यह विचार रहता, सत्य और धर्म का पालन करना ही सर्वोत्तम साधना है। सत्य और न्याय की अंतिम परीक्षा में शनिदेव ने राजा को उनका सबसे प्रिय पुत्र रजवर्धन सौंपकर पूछताछ की। यदि तुम्हें अपने पुत्र को छोड़ना पड़े तो क्या करोगे? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, यदि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने प्रिय को भी त्यागना पड़े तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। सत्य के मार्ग में प्रेम और सुख की कोई बाधा नहीं हो सकती। यह सुनकर शनिदेव प्रसन्न हुए। वे बोले, राजन, तुम्हारा जीवन और मन शुद्ध है। तुमने दिखा दिया कि सच्चा राजा वही है जो सत्य और धर्म में अडिग रहे। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरी कृपा प्राप्त होगी। शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र और उनके परिवार को वरदान दिया, तुमने कठिनाई में भी सत्य का पालन किया। अब तुम्हारा जीवन सुख, सम्मान और शांति से भरा रहेगा। तुम सभी मानवों के लिए प्रेरणा बनोगे। तुरंत ही राजा का राज्य लौट आया। उनकी संपत्ति, पुत्र और प्रजा सभी सुरक्षित रहे। राजा हरिश्चंद्र का नाम सदैव धर्म और सत्य का पर्याय बन गया। शनिवार को कथा सुनने का फल। भाग 5 की फलश्रुति। जो भक्त शनिवार के दिन शनिदेव और राजा हरिश्चंद्र की यह कथा सुनता है, उसके जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग स्थिर होता है। कष्ट, दुख और संकट धीरे धीरे दूर होते हैं। भक्त के मन में धैर्य, संयम और करुणा की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है, शनिवारे हरिश्चंद्र कथा श्रवणे च तस्य दुःखानि नश्यन्ति धर्म संपन्न जीवितम भवति। अगला भाग 6। शनिदेव और राजा बलि की परीक्षा, विवेक और दान की कथा। राजा बलि का परिचय। प्राचीन काल में त्रिपुरा के राजा बलि अत्यंत वीर, दानी और न्यायप्रिय थे। वे अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करते थे। साथ ही उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए अनेकों दान और उत्सव आयोजित किए। राजा बलि कहते थे, जो दान और धर्म का पालन करता है वही सच्चा सुखी है। सत्ता केवल सेवा का माध्यम है, अधिकार का नहीं। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। देवताओं तक ने उनकी प्रशंसा की। लेकिन शनिदेव ने निर्णय लिया कि अब उन्हें भी कर्म और विवेक की परीक्षा दी जानी चाहिए। शनिदेव का संकल्प और योजना। शनिदेव ने कहा, राजा बलि ने परोपकार और दान में उत्कृष्टता प्राप्त की है, परंतु क्या उनके कर्म में अहंकार या लोभ छिपा है? यह देखना आवश्यक है। नारद मुनि ने कहा, शनिदेव, राजा बलि का मन दान में निर्मल है, परंतु कठिन परीक्षा से ही उनका चरित्र पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। शनिदेव ने 7.5 और ग्रहों की दशा के प्रभाव से राजा बलि के जीवन में विपत्ति लाने का निर्णय लिया। राजा बलि की पहली परीक्षा धन और संपत्ति का त्याग।
एक दिन शनिदेव ने उनके राज्य में अकाल और सूखे की स्थिति उत्पन्न कर दी। संपत्ति और धन का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। राजा बलि ने तुरंत अपने खजाने से अन्न और धन दान में देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ने परोपकार और दान में उत्कृष्टता प्राप्त की है, परंतु क्या उनके कर्म में अहंकार या लोभ छिपा है? यह देखना आवश्यक है। नारद मुनि ने कहा, शनिदेव, राजा बलि का मन दान में निर्मल है, परंतु कठिन परीक्षा से ही उनका चरित्र पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। शनिदेव ने 7.5 और ग्रहों की दशा के प्रभाव से राजा बलि के जीवन में विपत्ति लाने का निर्णय लिया। राजा बलि की पहली परीक्षा धन और संपत्ति का त्याग। एक दिन शनिदेव ने उनके राज्य में अकाल और सूखे की स्थिति उत्पन्न कर दी। संपत्ति और धन का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। राजा बलि ने तुरंत अपने खजाने से अन्न और धन दान में देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जो प्रजा भूखी है उसके लिए धन और संपत्ति सुरक्षित रखना अधर्म है। मेरा धन उनका कल्याण करने में ही सही रूप से उपयोग होगा। राजा ने राज्य के सबसे धनी नागरिकों को भी दान देने के लिए प्रेरित किया। वे स्वयं पहले दान करते और फिर प्रजा को उदाहरण के रूप में दिखाते। दूसरी परीक्षा विवेक और न्याय। अगली परीक्षा में शनिदेव ने राजा बलि के सामने 2 विपरीत निर्णय रखे। एक में धन और शक्ति को सुरक्षित रखते हुए जनता का कल्याण करना, और दूसरी में कठिन परिस्थितियों में पूर्ण दान देकर प्रजा का कल्याण करना। राजा बलि ने सोचा, यदि मैं अपने धन और शक्ति को सुरक्षित रखूंगा तो भविष्य में संकट आएगा। यदि मैं कठिन परिस्थितियों में भी दान करूं तो सच्चा धर्म और न्याय सिद्ध होगा। उन्होंने साहसिक निर्णय लिया। संपूर्ण राज्य का धन और अन्न दान कर दिया। प्रजा ने यह देखकर कहा, हमारे राजा बलि न केवल वीर हैं बल्कि सच्चे धर्मपालक भी हैं। तीसरी परीक्षा आत्मसंतोष और अहंकार की परीक्षा। अंतिम परीक्षा में शनिदेव ने राजा बलि को उनके स्वयं के अहंकार और आत्मसंतोष से जूझने के लिए मजबूर किया। उन्होंने राजा के मन में यह विचार उत्पन्न किया, क्या मैं इतना दान कर रहा हूं कि लोग मेरी प्रशंसा करें? या सच में उनका कल्याण मेरे लिए प्राथमिक है? राजा बलि ने ध्यान किया और मनन किया। मेरा उद्देश्य केवल परोपकार है। अहंकार से मेरा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यह दान और सेवा केवल प्रजा और धर्म के लिए है। शनिदेव यह देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि के सामने प्रकट होकर कहा, हे राजा, तुम्हारा मन निर्मल और धैर्यवान है। तुमने दान और सेवा में अहंकार को पीछे रखा। तुम सच्चे धर्म और न्याय के प्रतीक हो। शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव ने राजा बलि को वरदान दिया, तुमने अपने राज्य और संपत्ति को धर्म और न्याय के लिए त्याग किया। अब तुम्हारा जीवन और राज्य हमेशा कल्याण, समृद्धि और न्याय से परिपूर्ण रहेगा। तुम मानवों के लिए दान और धर्म का आदर्श बनोगे। राजा बलि ने शनिदेव के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे देव, आपकी परीक्षा से मैंने आत्मसंतोष, विवेक और परोपकार का वास्तविक अर्थ जाना। अब मैं अपने जीवन को और भी धर्मनिष्ठ और सेवा भाव से पूर्ण करूंगा। शनिवार को कथा सुनने का फल। भाग 6 की फलश्रुति। जो भक्त शनिवार के दिन शनिदेव और राजा बलि की यह कथा सुनता है, उसके जीवन में विवेक, दान और न्याय की वृद्धि होती है।
भक्त कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और परोपकार का मार्ग अपनाता है। शास्त्रों में कहा गया है, शनिवारे बलिकथा श्रवणम कुर्याद, तस्य दानम विवेकम न्यायम च स्थिरम भवति। अगला भाग 7, शनिदेव और संत बाणभट्ट की कथा। भक्ति और तपस्या की परीक्षा। संत बाणभट्ट का परिचय। संत बाणभट्ट अत्यंत तपस्वी, भक्ति और संयम में लीन रहने वाले साधक थे। वे हमेशा अपने आश्रम में रहते, धर्म, भक्ति और सेवा का पालन करते। उनकी भक्ति का स्वरूप इतना प्रबल था कि उनकी साधना से आसपास के वन और नदियां भी आलोकित लगती थीं। संत बाणभट्ट कहते थे, जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति करता है, उसे संसार के मोह और माया से कोई भय नहीं। उनकी साधना से कई लोग प्रेरित होते और धर्म का मार्ग अपनाते। शनिदेव का संकल्प और योजना। शनिदेव ने कहा, यदि मानव जीवन में भक्ति और तपस्या की परीक्षा न हो तो उसके मन की सच्चाई प्रकट नहीं हो सकती। संत बाणभट्ट को मैं कठिन परीक्षा दूंगा ताकि उनके मन का अडिग भक्ति रूप स्पष्ट हो। नारद मुनि ने कहा, हे देव, संत बाणभट्ट का मन अत्यंत निर्मल है, परंतु शनिदेव की दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता। यह परीक्षा उनके भक्ति को और अधिक प्रबल करेगी। संत बाणभट्ट की पहली परीक्षा विपत्ति और अकेलापन। शनिदेव ने संत के आश्रम में अकाल और प्राकृतिक विपत्तियां उत्पन्न कर दी। वन में पेड़ झड़ गए, नदियां सूख गईं और साधुओं का भोजन समाप्त हो गया। संत बाणभट्ट अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने निराशा नहीं मानी। वे ध्यान और भक्ति में लीन रहते, संकट को ईश्वर की परीक्षा मानते। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति और तपस्या की परीक्षा ले रहे हैं तो मैं उसे धैर्य और श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। संसार का सुख और दुख क्षणिक हैं, आपका स्मरण अनंत। दूसरी परीक्षा शनिदेव का प्रकट होना और भय उत्पन्न करना। एक रात शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उनकी काया काली और तेजस्वी थी और उनके नेत्रों से अद्भुत शक्ति प्रवाहित हो रही थी। संत बाणभट्ट भयभीत हुए, परंतु तुरंत ही मन में विचार आया, यह भयानक रूप भी ईश्वर की परीक्षा का हिस्सा है। मैं सत्य और भक्ति में अडिग रहूंगा। शनिदेव ने पूछा, हे साधक, क्या तुम भय और विपत्ति में भी मेरे चरणों में समर्पित रहोगे? संत बाणभट्ट ने नमन करते हुए उत्तर दिया, प्रभु, आपकी दृष्टि और शक्ति जितनी भी प्रबल हो, मेरा मन केवल भक्ति और तपस्या में अडिग है। आपका आशीर्वाद और परीक्षा मेरे लिए समान है। भक्ति और तपस्या की अंतिम परीक्षा माया और मोह का परित्याग। शनिदेव ने अगली परीक्षा में संत बाणभट्ट के सामने माया और मोह उत्पन्न किया। उनके सामने सुंदर नगर और संपत्ति प्रकट हुई। संत के मन में यह विचार आया, यदि मैं इसे स्वीकार करूं तो सुख प्राप्त होगा, परंतु भक्ति और तपस्या का मार्ग टूट जाएगा। संत बाणभट्ट ने तुरंत निर्णय लिया, सभी भौतिक सुखों को अस्वीकार किया। वे बोले, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति और तपस्या के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। संसार की माया और मोह केवल भ्रम है। शनिदेव यह देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, संत, तुम्हारा मन निर्मल और अडिग है। तुमने भक्ति, तपस्या और समर्पण में पूर्णता प्राप्त की। तुम मेरे भक्तों के लिए प्रेरणा और आदर्श बनोगे। शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव ने संत बाणभट्ट को आशीर्वाद दिया, हे साधक, तुम्हारा जीवन और तपस्या सदा प्रकाशमान रहे। जो भी भक्त आपकी भक्ति से प्रेरित होकर मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी सभी विपत्तियां और पाप दूर कर दूंगा। संत बाणभट्ट ने प्रणाम किया
और कहा, प्रभु, आपकी परीक्षा से मैंने भक्ति और तपस्या का वास्तविक अर्थ जाना। अब मैं और अधिक ईश्वर के चरणों में समर्पित रहूंगा। शनिवार को कथा सुनने का फल। भाग 7 की फलश्रुति। जो भक्त शनिवार के दिन शनिदेव और संत बाणभट्ट की यह कथा सुनता है, उसके जीवन में भक्ति, तपस्या और समर्पण की वृद्धि होती है। भक्त कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है और उसका मन भय, मोह और अधर्म से मुक्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, शनिवारे बाणभट्ट कथा श्रवणम कुर्याद, तस्य भक्ति तपस्या च स्थिरम भवति, भय और पाप नाशमान। अगला भाग, भाग 8, शनिदेव और वीर भक्त। धनंजय की कथा। साहस और निर्भीकता की परीक्षा। धनंजय एक वीर योद्धा और अडिग भक्त थे। वे जन्म से पराक्रमी थे, परंतु उनका मन और हृदय शांति, धर्म और सेवा से भरा हुआ था। सभी जानते थे कि धनंजय न केवल युद्ध में निपुण हैं, बल्कि संकट में भी साहस और निर्भीकता का प्रतीक हैं। धनंजय कहते थे, साहस केवल शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि मन और हृदय का भी परीक्षण है। जो व्यक्ति डर और अधर्म से दूर रहता है, वही सच्चा वीर कहलाता है। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा, सामान्य नागरिक और देवता भी उनके साहस और धर्म के आदर्शों की प्रशंसा करते थे। शनिदेव का संकल्प और योजना। शनिदेव ने कहा, यदि वीर और निर्भीक भक्त की परीक्षा न हो तो उसका साहस वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। धनंजय की परीक्षा से यह स्पष्ट होगा कि संकट में भी वीरता और धर्म को कैसे बनाए रखा जा सकता है। नारद मुनि ने कहा, हे देव, धनंजय का मन साहस और भक्ति से परिपूर्ण है, परंतु शनिदेव की दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता। यह परीक्षा उनके साहस को और भी महान बनाएगी। शनिदेव ने अपनी दृष्टि से धनंजय के जीवन में विपत्तियां और युद्ध उत्पन्न करना प्रारंभ किया। धनंजय की पहली परीक्षा अकेलेपन और आक्रमण। एक दिन शनिदेव ने धनंजय के नगर में आक्रमण और संकट उत्पन्न कर दिया। दुश्मनों की सेना नगर पर चढ़ाई करने लगी। धनंजय अकेले अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सामने आए। उनके सामने हजारों दुश्मन थे, परंतु उनका मन भय और संकोच से अछूता रहा। धनंजय ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और कहा, यदि धर्म और प्रजा की रक्षा करनी है तो साहस और निर्भीकता के साथ लड़ा जाएगा। मेरी भक्ति और वीरता मेरे लिए हथियार हैं। उन्होंने अकेले हजारों दुश्मनों का सामना किया। उनकी तलवार और धनुष की शक्ति अद्भुत थी। दुश्मन आश्चर्यचकित थे। यह केवल एक व्यक्ति है, परंतु उसका साहस और वीरता असाधारण है। धनंजय की निर्भीकता और वीरता देखकर नगर के नागरिकों का मन भी प्रबल हुआ। वे अपने राजा और वीर योद्धा के साथ खड़े हो गए। दूसरी परीक्षा, आंतरिक भय और मोह का सामना। अगली परीक्षा में शनिदेव ने धनंजय के सामने आंतरिक भय और मोह उत्पन्न किया। सपनों में उन्हें दिखाया गया कि उनका परिवार और प्रियजन संकट में हैं। धनंजय ने देखा उनके पुत्र और पत्नी खतरे में फंसे हुए हैं। धनंजय के हृदय में क्षणिक चिंता आई, परंतु उन्होंने तुरंत नियंत्रण किया। वे बोले, यदि मैं भय और मोह से विचलित हुआ तो न केवल मेरी प्रजा का नुकसान होगा, बल्कि धर्म और न्याय का मार्ग भी बाधित होगा। मेरा साहस मेरे लिए और मेरे धर्म के लिए अस्त्र है। उन्होंने ध्यान और भक्ति से अपने मन को शांत किया। सभी आंतरिक भय और मोह दूर हुए। यह देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। तीसरी परीक्षा, शनिदेव का प्रकट होना और चुनौती।
शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर धनंजय के सामने खड़े हुए। उनकी दृष्टि इतनी प्रबल थी कि पूरा युद्ध क्षेत्र अंधकार और भयंकर प्रकाश में बदल गया। धनंजय के सामने यह सवाल आया, क्या मैं अपनी भक्ति, साहस और निर्भीकता में अडिग रह सकता हूं? यदि देवता स्वयं मुझे चुनौती दे रहे हैं। धनंजय ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी परीक्षा ही मेरी वास्तविक परीक्षा है। मैं साहस, निर्भीकता और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। यदि आप स्वयं चुनौती देते हैं तो मैं उसी के अनुसार अपने कर्म और भक्ति में अडिग रहूंगा। शनिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, धनंजय, तुम्हारा साहस और निर्भीकता अडिग है। तुम न केवल वीर हो बल्कि धर्म और भक्ति का प्रतीक भी हो। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। धनंजय की अंतिम परीक्षा असंभव युद्ध और पराक्रम। शनिदेव ने अंतिम परीक्षा के लिए धनंजय को एक असंभव युद्ध में उतारा। सामने अनेकों दैत्य, पिशाच और शक्तिशाली योद्धा थे, परंतु धनंजय ने अपनी भक्ति, साहस और निर्भीकता के बल पर सभी को पराजित किया। उनकी तलवार, धनुष और शस्त्र केवल हथियार नहीं बल्कि उनके धर्म और साहस का प्रतीक बने। शनिदेव ने देखा धनंजय ने किसी भी स्थिति में अपने धर्म और साहस को नहीं छोड़ा। वे बोले, यह वीर न केवल युद्ध में अद्वितीय है बल्कि भक्ति और साहस का वास्तविक आदर्श है। जो भी मेरे नाम का स्मरण करके इसी साहस और निर्भीकता का पालन करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा और जीवन में संकट दूर करूंगा। शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव ने धनंजय को आशीर्वाद दिया, हे वीर भक्त, तुम्हारा साहस, निर्भीकता और भक्ति सदा प्रकाशमान रहे। जो भी व्यक्ति तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होकर धर्म और साहस का मार्ग अपनाएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसके जीवन से भय, विपत्ति और पाप नष्ट करूंगा। धनंजय ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी परीक्षा से मैंने साहस, निर्भीकता और भक्ति का वास्तविक अर्थ जाना। अब मैं और अधिक निडर और धर्मनिष्ठ बनकर अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। शनिवार को कथा सुनने का फल, भाग 8 की फलश्रुति। जो भक्त शनिवार के दिन शनिदेव और वीर भक्त धनंजय की यह कथा सुनता है, उसके जीवन में साहस, निर्भीकता और धर्म का मार्ग स्थिर होता है। भक्त संकट और विपत्ति में अडिग रहता है और उसका मन भय, मोह और अधर्म से मुक्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, शनिवारे धनंजय कथा श्रवणम कुर्याद, तस्य साहस निर्भीकता च स्थिरम भवति, भय और पाप नाशमान। अगला भाग, भाग 9, शनिदेव और भक्त वीर नारायण की कथा, धैर्य और आत्मसंयम की परीक्षा। भक्त वीर नारायण का परिचय। नारायण एक वीर, धर्मनिष्ठ और संयमी भक्त थे। उनका जीवन सदैव धर्म, न्याय और सेवा के मार्ग पर केंद्रित रहता था। वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते थे और किसी भी स्थिति में संयम और विवेक बनाए रखते थे। नारायण कहते थे, धैर्य और संयम के बिना वीरता और भक्ति अधूरी है। जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने मन और हृदय को संयमित रखता है, वही वास्तविक धर्म और न्याय का पालन करता है। उनकी भक्ति और संयम का प्रभाव इतना प्रबल था कि आसपास का हर जीव उनके दृष्टांत से प्रेरित होता। शनिदेव का संकल्प और योजना। शनिदेव ने कहा, यदि भक्त और वीर व्यक्ति की धैर्य और आत्म संयम की परीक्षा न हो तो उनके जीवन की सच्चाई प्रकट नहीं होगी। नारायण की परीक्षा से यह स्पष्ट होगा कि संकट और विपत्ति में भी धर्म, संयम और धैर्य को कैसे बनाए रखा जाता है। नारद मुनि ने कहा, हे देव, नारायण का मन संयम और धैर्य से पूर्ण है, परंतु शनिदेव की दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता।
यह परीक्षा उनके धैर्य और आत्मसंयम को और अधिक प्रबल बनाएगी। नारायण की पहली परीक्षा विपत्ति और कठिन परिस्थितियां। एक दिन शनिदेव ने नारायण के नगर में अकाल और प्राकृतिक विपत्तियां उत्पन्न कर दी। फसलें नष्ट हो गईं, नदियां सूख गईं और नगर में अशांति फैल गई। नारायण ने देखा कि उनके प्रजा के लोग दुखी और भूखे हैं। वे स्वयं भी कठिन परिस्थितियों में थे, परंतु नारायण ने निराशा नहीं मानी। वे बोले, यदि मैं धैर्य और संयम को नहीं अपनाऊंगा तो धर्म और न्याय का मार्ग बाधित होगा। मेरे मन की शक्ति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रजा की सेवा करते हुए अपने मन को संयम और भक्ति में बनाए रखा। दूसरी परीक्षा आंतरिक संघर्ष और मोह का सामना। अगली परीक्षा में शनिदेव ने नारायण के मन में आंतरिक संघर्ष उत्पन्न किया। उन्हें दिखाया गया कि उनका परिवार, प्रियजन और मित्र संकट में है। नारायण के मन में क्षणिक चिंता और मोह उत्पन्न हुआ, परंतु उन्होंने तुरंत ही आत्मसंयम का मार्ग अपनाया। वे बोले, यदि मैं भय और मोह से विचलित हुआ तो न केवल मेरे प्रियजन का नुकसान होगा, बल्कि धर्म और न्याय का मार्ग भी बाधित होगा। संयम और धैर्य ही मेरा वास्तविक साहस है। उनके इस आत्मसंयम और धैर्य को देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। तीसरी परीक्षा शनिदेव का प्रकट होना और भय उत्पन्न करना। शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर नारायण के सामने खड़े हुए। उनकी दृष्टि इतनी प्रबल थी कि पूरा नगर अंधकार और प्रकाश के मिश्रण में बदल गया। नारायण ने देखा कि शनिदेव स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। नारायण ने मन में विचार किया, यदि मैं इस प्रकट भय में भी संयम और धैर्य नहीं रखूंगा तो मेरी भक्ति और वीरता अधूरी रह जाएगी। वे विनम्रता और श्रद्धा के साथ बोले, हे प्रभु, आपकी परीक्षा मेरे लिए मार्गदर्शन है। मैं संयम, धैर्य और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। यदि आप स्वयं चुनौती देते हैं तो मैं उसी के अनुसार अपने कर्म और भक्ति में अडिग रहूंगा। शनिदेव यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, नारायण, तुम्हारा धैर्य और आत्मसंयम अडिग है। तुम न केवल वीर और धर्मनिष्ठ हो, बल्कि भक्ति और संयम का प्रतीक भी हो। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। नारायण की अंतिम परीक्षा संकट और विपत्ति में अडिग रहना। शनिदेव ने अंतिम परीक्षा के लिए नारायण को एक असंभव संकट में उतारा। नगर में आक्रमण, अकाल और भयंकर प्राकृतिक विपत्तियां आईं। नारायण ने साहस, धैर्य और संयम के बल पर नगर और प्रजा की रक्षा की। उनका आत्मसंयम, वीरता और भक्ति सभी संकटों में अडिग रही। शनिदेव ने देखा नारायण ने किसी भी स्थिति में अपने धर्म, संयम और धैर्य को नहीं छोड़ा। वे बोले, यह भक्त न केवल वीर और संयमी है, बल्कि भक्ति और धैर्य का वास्तविक आदर्श है। जो भी मेरे नाम का स्मरण करके इसी धैर्य और संयम का पालन करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसके जीवन से भय, विपत्ति और पाप नष्ट करूंगा। शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव ने नारायण को आशीर्वाद दिया, हे वीर भक्त, तुम्हारा धैर्य, आत्मसंयम और भक्ति सदा प्रकाशमान रहे। जो भी व्यक्ति तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होकर धर्म, संयम और धैर्य का मार्ग अपनाएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसके जीवन से संकट और पाप दूर करूंगा। नारायण ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी परीक्षा से मैंने धैर्य, आत्मसंयम और वीरता का वास्तविक अर्थ जाना। अब मैं और अधिक संयमी, वीर और धर्मनिष्ठ बनकर अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। शनिवार को कथा सुनने का फल। भाग 9 की फलश्रुति। जो भक्त शनिवार के दिन शनिदेव और वीर भक्त नारायण की यह कथा सुनता है, उसके जीवन में धैर्य, आत्मसंयम और धर्म का मार्ग स्थिर होता है।
भक्त संकट और विपत्ति में अडिग रहता है और उसका मन भय, मोह और अधर्म से मुक्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, शनिवारे नारायण कथा श्रवणम कुर्यात्, तस्य धैर्य संयम च स्थिरम भवति, भय और पाप नाशमान। अगला भाग, भाग 10, शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की दूसरी परीक्षा, ज्ञान और विवेक की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य का परिचय। दूसरी परीक्षा के समय राजा विक्रमादित्य अपने पहले अनुभवों और शनिदेव की परीक्षा से बहुत कुछ सीख चुके थे। वे पहले भी न्याय, सत्य और धर्म में अडिग रहे थे, परंतु अब शनिदेव ने उन्हें ज्ञान, विवेक और न्याय के परिपूर्ण पालन की परीक्षा देने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य कहते थे, सत्य, न्याय और धर्म ही जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। ज्ञान और विवेक के बिना न्याय अधूरा है। शनिदेव की परीक्षा से मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरा ज्ञान और विवेक भी परिपूर्ण हो। उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता दूर दूर तक विख्यात थी। सभी मंत्री, विद्वान और जनता उनकी निर्णय क्षमता की प्रशंसा करती। शनिदेव का संकल्प और योजना। शनिदेव ने कहा, राजा विक्रमादित्य ने पहले अपनी भक्ति, धर्म और साहस सिद्ध किया है। अब समय है कि ज्ञान, विवेक और न्याय में उनकी परीक्षा ली जाए। यह परीक्षा उन्हें और उनके राज्य को आदर्श बनाएगी। नारद मुनि ने कहा, हे देव, राजा विक्रमादित्य पहले भी परीक्षा में सफल हुए हैं, परंतु यह परीक्षा उनके ज्ञान और विवेक की अंतिम परीक्षा होगी। सभी मानवों के लिए यह उदाहरण बनेगा। शनिदेव ने सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार न्याय और विवेक की कठिन परिस्थितियां उत्पन्न की। पहली परीक्षा, विवादित न्याय और कठिन निर्णय। एक दिन नगर में दो गांवों के बीच जल संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। दोनों गांव राजा के न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव ने इस विवाद को अत्यंत जटिल बना दिया, जहां प्रत्येक पक्ष का तर्क मजबूत और असाधारण था। राजा विक्रमादित्य ने सभी पक्षों की बात सुनी। वे बोले, सत्य और न्याय केवल एक पक्ष को सुनकर नहीं दिया जा सकता। हमें पूरी परिस्थिति का अवलोकन करना होगा और विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा। राजा ने गांवों के प्रतिनिधियों से सवाल पूछे, साक्ष्य एकत्र किए और निष्पक्षता के साथ निर्णय दिया। उनका निर्णय सभी के लिए संतोषजनक और न्यायपूर्ण साबित हुआ। शनिदेव ने देखा, राजा ने केवल ज्ञान से ही नहीं, बल्कि विवेक और न्यायप्रियता से निर्णय लिया। वे मुस्कुराए और अगले चरण की परीक्षा की योजना बनाई। दूसरी परीक्षा, राज्य की सुरक्षा और रणनीति। अगली परीक्षा में शनिदेव ने राज्य में संकट और आक्रमण उत्पन्न किया। शत्रु राजा विक्रमादित्य के राज्य पर आक्रमण करने लगे, परंतु यह युद्ध केवल युद्ध कौशल का नहीं था, बल्कि निर्णय, रणनीति और ज्ञान की परीक्षा थी। राजा ने तुरंत सभी सैनिकों का निरीक्षण किया। वे बोले, सिर्फ शक्ति से युद्ध नहीं जीता जा सकता। योजना, विवेक और सही समय पर कार्य करना ही वास्तविक विजय है। राजा ने सैनिकों की स्थिति के अनुसार रणनीति बनाई। उन्होंने बिना किसी निर्दोष प्रजा को हानि पहुंचाए शत्रु को पराजित किया। उनकी बुद्धि, निर्णय और धैर्य ने युद्ध को न्याय और धर्म के मार्ग पर रखा। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, राजा, तुमने न केवल युद्ध में बल का प्रयोग किया, बल्कि ज्ञान और विवेक से न्याय भी स्थापित किया। तीसरी परीक्षा, जनता और मंत्री के बीच न्याय। शनिदेव ने अंतिम परीक्षा के लिए राजा विक्रमादित्य के सामने मंत्री और जनता के बीच अत्यंत जटिल विवाद रखा।
मंत्रियों ने अपनी भलाई और व्यक्तिगत हितों के अनुसार तर्क प्रस्तुत किए, जबकि जनता ने न्याय और धर्म की मांग की। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सिर्फ नियमों और कानूनों का पालन पर्याप्त नहीं है, न्याय और धर्म में विवेक और समझ भी आवश्यक है। हम सभी के हित को देखते हुए निष्पक्ष निर्णय करेंगे। उन्होंने सभा में सभी पक्षों को सुना और न्यायपूर्ण, धैर्यपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने जनता और मंत्री दोनों को संतुष्ट किया। राजा का ज्ञान और विवेक, शनिदेव की प्रसन्नता। शनिदेव ने देखा राजा विक्रमादित्य ने पहले परीक्षा में साहस और सत्य का पालन किया, फिर भक्ति, धैर्य और संयम दिखाया। अब उन्होंने ज्ञान, विवेक और न्याय में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। शनिदेव ने कहा, राजा, तुम्हारा जीवन सभी मानवों के लिए उदाहरण है। साहस, धैर्य, सिंह और अब ज्ञान और विवेक, तुमने सभी गुणों का परिपूर्ण पालन किया है। तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो। शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। हे राजन, तुम्हारे ज्ञान, विवेक और न्यायपूर्ण निर्णय सभी मानवों के लिए आदर्श बने। जो भी व्यक्ति तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होकर धर्म, न्याय और विवेक का पालन करेगा, भी आवश्यक है। हम सभी के हित को देखते हुए निष्पक्ष निर्णय करेंगे। उन्होंने सभा में सभी पक्षों को सुना और न्यायपूर्ण, धैर्यपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने जनता और मंत्री दोनों को संतुष्ट किया। राजा का ज्ञान और विवेक, शनिदेव की प्रसन्नता। शनिदेव ने देखा राजा विक्रमादित्य ने पहले परीक्षा में साहस और सत्य का पालन किया, फिर भक्ति, धैर्य और संयम दिखाया। अब उन्होंने ज्ञान, विवेक और न्याय में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। शनिदेव ने कहा, राजा, तुम्हारा जीवन सभी मानवों के लिए उदाहरण है। साहस, धैर्य, सिंह और अब ज्ञान और विवेक, तुमने सभी गुणों का परिपूर्ण पालन किया है। तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो। शनिदेव का आशीर्वाद। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। हे राजन, तुम्हारे ज्ञान, विवेक और न्यायपूर्ण निर्णय सभी मानवों के लिए आदर्श बने। जो भी व्यक्ति तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होकर धर्म, न्याय और विवेक का पालन करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसके जीवन से संकट और पाप नष्ट करूंगा। राजा ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी परीक्षा से मैंने ज्ञान, विवेक और न्याय का वास्तविक अर्थ जाना। अब मैं और अधिक न्यायप्रिय, विवेकपूर्ण और धर्मनिष्ठ बनकर अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। शनिवार को कथा सुनने का फल। भाग 10 की फलश्रुति। जो भक्त शनिवार के दिन शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की यह दूसरी परीक्षा सुनता है, उसके जीवन में ज्ञान, विवेक, न्याय और धर्म का मार्ग स्थिर होता है। भक्त संकट और विपत्ति में भी अडिग रहता है और उसका मन भय, मोह और अधर्म से मुक्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, शनिवारे विक्रमादित्य कथा श्रवणम कुर्याद, तस्य ज्ञान, विवेक,
न्याय च स्थिरम भवति, भय और पाप नाशमान।